नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर सारण 24/7। मैं हूं आपका मनीष सिंह। आज बात करेंगे एकमा प्रखंड के परसा दक्षिणी पंचायत की, जहां पर लगातार सरकारी आदेशों की अनदेखा की जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें, 6 मई 2023 को वीडियो साहब एकमा के सत्येंद्र पराशर ने पंचायत के मुखिया काजल तिवारी और पंचायत सचिव को आदेश दिया था कि ग्राम सभा करके स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया जाए, लेकिन आदेश का पालना नहीं हुआ। तत्पश्चात इसके बाद 11 जुलाई 2023 को दोबारा आदेश जारी किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि ग्राम पंचायत में सभा करके चयन की प्रक्रिया पूरा की जाए, लेकिन नतीजा वही का वही रहा। आदेश को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं, 9 अगस्त 2024 को फिर तीसरी बार आदेश जारी हुआ। बावजूद इसके ग्राम सभा नहीं हुई और काम आज भी अधर में लटका हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश दिए जाते हैं तो पंचायत प्रतिनिधि उसकी अनदेखा क्यों करती है? आखिर वजह है क्या कि बार बार आदेश के बावजूद ग्राम सभा तक नहीं हो पा रही है? क्या यह प्रतिनिधि की जिम्मेदारी से भागना नहीं है? आइए सुनते हैं इस मामले से पीड़ित का क्या कहना है। हाँ, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है उसको थोड़ा विस्तार तरीके से बताएं। मेरा चयन स्वच्छता पर्यवेक्षक में करना था। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकी कुमार राय, ग्राम भुंदरी, पंचायत परसा दक्षिणी। मैं स्वच्छताग्रही के रूप में वहाँ कार्य करते थे पंचायत में जी। और मेरा चयन स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए करना था जी। स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन करने के लिए इसका मापदंड था था कि जो स्वच्छताग्रही होगा, जिसका LSBA के MIA से भुगतान होगा, उन्हीं को स्वच्छता पर्यवेक्षक में चयन करना है जी। चयन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सर के द्वारा आदेश भी किया गया और मुखिया जी के द्वारा नहीं किया गया ग्राम सभा। हमने मुखिया जी से बार बार संपर्क किया। मुखिया जी ने बोले आप निश्चिंत रहिए, आपका हम ग्राम सभा बुला कर करेंगे, बुला के करेंगे। फिर आदेश निकला, फिर गए मुखिया जी के पास। नहीं, पहले जब आपने मुखिया जी से कहा ये सारी चीज़ें कि हमारा इसमें चयन होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ से एक इकलौते उम्मीदवार हैं जो हम इस पद के लिए हैं, तो उस सिचुएशन में आपसे मुखिया ने क्या कहा? उस सिचुएशन में मुखिया ने हमसे बोला कि आपका हम चयन करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, घर पे बैठे रहिए, आपका चयन होगा। ये कब की बात है? ये 2023 की बात है जी। 6/6/2023 की बात ठीक है। और इसके बाद फिर आदेश निकला। नहीं, तो मुखिया के द्वारा अगर ये काम नहीं किया, इस चीज़ को रोका गया, बाधित किया गया, तो इसने इस बात को लेके आपने आगे क्या कोई कार्रवाई करने के लिए ब्लॉक स्तर पे कहीं बात किया गया? हाँ, हमने सभी जगह आवेदन दिया। किसको? प्रखंड विकास पदाधिकारी सर को जी, उप विकास आयुक्त महोदय को दिए। कौन थे उस समय प्रखंड अधिकारी? उस समय से सत्येंद्र पराशर सर जी। उसके बाद हमने उप विकास आयुक्त महोदय को भी दिए, DM सर को भी दिए 2023 में जी। तो उस समय आपको फिर उधर से कोई रिप्लाई या कोई बात ऐसी कही गई कि हाँ हम, या संतावना टाइप पे कोई बात हुआ? जब हम जिला में गए अपने आवेदन के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो वहाँ से बोला गया कि हमने आदेश कर दिया है, आपका ग्राम सभा होगा, आप प्रखंड कार्यालय में जाएं। हम जब प्रखंड कार्यालय में आए, BDO सर से मिले तो BDO सर बोले कि हमने मुखिया जी को आदेश कर दिया है, आप जाइए मुखिया जी से मिलिए। ठीक है। हम फिर मुखिया जी के पास गए, बोले मुखिया जी मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको बार बार आदेश पे आदेश आ रहा है, मेरा चयन कर दीजिए। तो मुखिया जी बोले कि देखो बाबू, तुम्हारा चयन तो हम कर देते हैं, लेकिन इसमें पैसा लगेगा। हम बोले कितना? नहीं, सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि आपने जैसे बताया है अपने वीडियो के माध्यम से, आपने YouTube या Facebook पे आपने भेजा था, उसमें बताया गया था कि कई बार ये बात को हमने आगे BDO साहब से जिला स्तर पे भी हमने आगे शिकायत किया है, लेकिन बार बार उनके आदेशों का अवहेलना करते मुखिया बार इसको टालते गए। तो इसको लेके फिर आखिर में आपने DM तक ये बात पहुंचाई, तो उन लोगों का क्या बात है, उन्होंने क्या कहा? DM सर अब क्या किए क्या नहीं किए ये बात तो हमको पता नहीं है जी, लेकिन हमको वहाँ यही बताया गया कि आदेश चल गया है प्रखंड में। लेकिन प्रखंड में हम पता किए BDO सर के पास, तो उनके द्वारा फिर बोला गया कि हम आदेश कर दिए हैं, मुखिया जी ग्राम सभा कराएंगे। फिर भी मुखिया जी ने आदेश को अवहेलना किए। मुखिया जी अवहेलना किए, बार बार अवहेलना किए हैं। यहाँ तक उतना ही नहीं,
पंचायत सचिव सर का जाली हस्ताक्षर भी किया। अच्छा, जाली हस्ताक्षर भी किया जी। सचिव, पंचायत सचिव का जी। तो इसके बारे में फिर उन्होंने शिकायत किया होगा ना कुछ जी, तो। पंचायत सचिव सर स्वयं आके प्रखंड कार्यालय में लिखित आवेदन दिए हैं कि मुखिया जी मेरा जाली हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसका प्रूफ है आपके पास मेरे में? पास साक्ष्य के रूप में है जो आरटीआई से लिए हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके बाद मुखिया जी ने ये गुमराह किया कि हमने 26/1/2023 को ग्राम सभा कर दी है। ठीक। जबकि उस अच्छा, मतलब जो ये आप बता रहे हैं आदेश जारी हुआ था 5वें महीने में, 5वें महीने लेकिन मुखिया के द्वारा कहा गया कि ये पहले महीने में आदेश हमने मतलब इसका 26/1/2023 में ही चयन कर दिया है। जबकि उस समय कोई आदेश ही तो नहीं चयन था। करता कोई तो होगा। कौन था वो मुखिया ही जानते हैं, हमको कोई पता ठीक नहीं था है। क्योंकि नियमावली में हम हैं। जबकि आदेश निकला है उसके बाद और उससे पहले उन्होंने भर्ती कर लिया है। भर्ती कर लिया, आदेश से अच्छा। पहले उन्होंने भर्ती कर लिया। ठीक है, आगे आगे इसके बाद से उनके द्वारा यही इसको भी हमने उप विकास आयुक्त महोदय को सूचित किए हैं कि जब मुखिया जी से हमको बात हो रही थी तो मुखिया जी बोले कि देखो बाबू अब तुम्हारा चयन तो हम करेंगे लेकिन तुम हमको दाम दो। इसकी सूचना हम उप विकास आयुक्त महोदय को दी है कि मुखिया जी हमसे 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। मुखिया जी ने घूस मांगा आपसे? हाँ, 2 लाख रुपया मांगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वहाँ से आदेश आया प्रखंड कार्यालय में, तो प्रखंड कार्यालय में आदेश आया, उसका जांच हुआ। जांच के बाद फिर ग्राम सभा के नहीं, तो घूस की जो शिकायत थी आपने आगे ऊपर किसी अधिकारी को किया क्या इसको? जी। किसको किया है? हमने उप विकास आयुक्त महोदय, डीएम सर को और कमिश्नर सर को लिखित में आपने दिया है? लिखित में दिया है। ठीक है, आगे आगे हुआ क्या कि पंचायत सचिव सर जो है अभी वर्तमान में रोहन सागर रजक, उनके द्वारा भी रिपोर्ट दिया गया है कि परसा दक्षिणी पंचायत में एक ही अभ्यर्थी योग है विक्की कुमार राय, जिनका एलएसपी नहीं, अभी आप कह रहे थे कि जो जाली हस्ताक्षर को लेके उसको थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि प्रतिनिधि इस तरीके का काम भी करते हैं। जी, उनके द्वारा जाली हस्ताक्षर किया गया, इसका संपुष्टि प्रखंड कार्यालय से उप विकास आयुक्त महोदय को भी सूचित कर दिया गया है। अब उप विकास आयुक्त महोदय किसी के दबाव में या क्या मामला है हम नहीं बता सकते हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया गया। आगे आगे अब क्या हम बताएं, हम लोग गरीब आदमी हैं। ये मुखिया जी का यही कहना है कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा। नहीं, तो ये मामला 2023 से लेके अभी तक चलता रहा, तो आपको तो घूस दे देना चाहिए था। जी, तो मेरे पास रहेगा तब ना। तो रहेगा तो आप देंगे ना, कहाँ से देंगे? नहीं, रहेगा तो आप घूस देंगे। नहीं, कैसे? तो बात तो आपको यही होगी कि भ्रष्टाचार आप भी फैला रहे हैं। हम काहे फैलाएंगे? पैसे नहीं है तो हम कहाँ से देंगे?